गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपके एक और अमूल लाइव में आपका स्वागत है। मैं तिवारी मनोरंजन SIHM सिद्धपुर से शेफ क्लब मेंबर। आज एक अमूल डिश बनाया जा रहा है जो बेहतरीन लखनवी क्यूजीन से आ रहा है। उसका नाम है दही कबाब। दही कबाब जो हम बनाने जा रहे हैं वो आज अमूल के दही से बनेगा, अमूल के पनीर, अमूल का चीज़ से बनने वाला है। और हम अमूल का घी यूज़ करने वाले हैं आज कबाब बनाने के लिए। आइए देखते हैं पहले हम क्या क्या सामान चाहिए हमको। सबसे पहले यहाँ हम कुछ मसाले हैं हमारे, यहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, वेजीज है चॉप किए हमारे, और अमूल का चीज़, अमूल का पनीर है, अमूल का घी है हमारे पास। और हमने यहाँ पे अमूल का कर्ड यूज़ किया है जो बहुत क्रीमी टेक्सचर में है और उसको खाने में बहुत आनंद आता है। उससे आप बहुत सारी डिशेस बना सकते हो। तो उसी के बेस पे हमने आज एक हंकड़ बना के दही कबाब बनाएंगे हम। यहाँ हमने हंकड़ लिया हुआ है। ये हंकड़ आपको बनाने के लिए आपको उसको 6 से 8 घंटे पहले कर्ड को आपको कपड़े के अंदर डाल के रखना होगा, मस्लिन क्लॉथ के अंदर, जिससे क्या है जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा अंदर का। अब यहाँ आपका हंकड़ है, उसके अंदर हम कुछ डालेंगे वेजीज एंड ऑल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अनियंस लिए हैं, जो अनियन हम डालेंगे इसके अंदर। फिर यहाँ पे हमने कुछ कैप्सिकम्स लिए हैं। और ये आपको जो डिश है बहुत ही हेल्दी है एंड बहुत ही बेसिक डिश है जो आप सब बना सकते हो। तो बेसिकली कबाब का मतलब क्या होता है? तो कबाब जो है वो आपके पर्शियन वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है कि मीट को रोस्ट किया गया हो ओपन फ्लेम पे। तो जो मीट है वो बहुत ही च्यूई नहीं होता जब वो स्टार्टिंग में होता है, तो उसको रोस्ट किया जाता है ताकि वो जो है वो प्रॉपरली मिन्स हो जाए और प्रॉपरली च्यूएबल रहे। तो यहाँ हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं क्योंकि ये लखनवी डिश है, तो इसको थोड़ा रॉयल करने के लिए यहाँ काजू यूज़ किया हमने, कैश्यू यूज़ किया हमने, थोड़ा सा जीरा पाउडर यूज़ किया है हमने डाला हमने अंदर, थोड़ा सा हमने और लास्ट में सॉल्ट, पीछे का लास्ट में सॉल्ट डालने का, ताकि जो अनियंस है वो अपना पानी छोड़ देगा, दही है जो पानी है वो पानी छोड़ देगा, तो हमारा कर्ड जो है वो फैल सकता है। तो फ्राइंग के टाइम वो कर्ड हमारा प्रॉपरली सेट नहीं रहेगा, इसलिए हमने लास्ट में डाला नमक। अब हम यहाँ पे भुना हुआ बेसन यूज़ कर रहे हैं। भुना हुआ बेसन क्यों? क्योंकि कोई भी कच्ची चीज़ जाएगी नहीं, तो भुना हुआ बेसन क्या काम करेगा, तो बाइंडिंग करेगा पहली बात तो, और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो आपका एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आपका नॉर्मल इंग्रेडिएंट हो गया। अब हम यहाँ पे अमूल का बहुत ही मलाईदार पनीर यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट पनीर है अमूल का, और ये खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरे फैमिली में पनीर बहुत खाते हैं लोग, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, और बेसिकली मैं तो बहुत बड़ा फूडी हूँ अमूल का। ये हमने यूज़ किया चीज़, थोड़ा एक चीज़ीनेस देने के लिए डिश के अंदर। जब 18 अभी थोड़ा सा मिक्स करेंगे, तो 18th सेंचुरी में एक डिश था मानसूला, साउथ डिश था ये। तो बेसिकली जब इंडिया में हुआ तो इंडिया में तो नहीं आ पाया, मगर जो कबाब है वो इंडिया में आए थे मुगल्स के थ्रू 13th सेंचुरी में। मगर ऐसा नहीं है किसी मुगल से कोई कबाब खाते थे हम, नहीं। जब कबाब तो 11th सेंचुरी में चल के आ रहे थे। जब योद्धा लोग जाते थे वॉर में लड़ने के लिए, तो उस टाइम जो लड़के आते थे वो लोग जंग जीत के आते थे, तो उस टाइम वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, मीन्स चिकन और मीन्स मीट को प्रॉपरली फाइन चॉप करके मैरिनेट करके मसालों के साथ वो लोग उसको सेकते थे तलवारों पर ओपन फ्लेम पे, क्योंकि उससे क्या है जो तलवार है वो तो पहले यूज हुई है, और वो ओपन फ्लेम से तो जो चिकन है वो च्यूई और पैलेटेबल बन सकता है वो चिकन को। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मुगल्स आए तो वो तो जो कबाब वो तो पर्शियन से आया है, जैसे कि आप सब जानते हो। मगर जब मुगल्स आए और जब इंडिया में कबाब को हमने लाया, तो उससे क्या हुआ, जब इंडियन मसाले अंदर मिले तो वो और टेस्टफुल हो गया और फ्लेवरफुल हो गया, जिससे वो एक नेक्स्ट लेवल
चला गया आपका कबाब, और कहीं ना कहीं आपका कबाब जो है एक शाहीपन आ गया। और 13वीं सदी में आपका कबाब में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स नहीं, बाकी बहुत सारे ड्राई एक्सपेंसिव जो एलिमेंट हो जाने लगे, लाइक केसर हो गया, वो आपका जाने लगा अंदर, ठीक है। फिर क्या हुआ धीरे धीरे 13th एंड 14th सेंचुरी में जब उबना बटूटा फेमस ट्रैवलर थे, जब वो आए इंडिया में, तो उन्होंने भी हमारे इंडिया में बुक लिखी थी इंडिया के ऊपर, इंडिया के ट्रैवल के ऊपर, इंडिया के फूड के ऊपर। उन्होंने मेंशन किया था कि कबाब सिर्फ अभी नहीं, कबाब बहुत समय से इंडिया में है। तो कबाब ऐसे तो इंडिया में इस टाइम इस वक्त आप लखनऊ जाओगे, कानपुर जाओगे, वहाँ आपको कबाब बहुत देखने मिलेगा। बट अब हम गुजरात में हैं तो कबाब तो बनाना पड़ेगा हमको, अब मन किया है तो उसी के लिए हमने यहाँ पे एक दही कबाब बनाया है जो हंकर से बनता है। ऐसे तो इंडिया में आप देखने जाओ तो 60 to 70 वैरायटीज़ हैं हंकर के और अपने कबाब्स का। फेमस है गलौटी कबाब, चिकन काकोरी कबाब, बोटी कबाब। सो मैं कोई कहानी बताता हूँ आज। एक राजा थे जो ओल्ड एज हो गए थे, तो उनका जो दाग था तो नहीं था, तो उनको खाने के बहुत शौकीन थे, तो उनको कबाब खाना था। तो उन्होंने बोला अपने शेफ को कि मेरे को तुम ऐसा कबाब खिलाओ बना के जो अच्छा च्यूवी भी रहे और इजी भी रहे, ठीक है। अब यहाँ हमने थोड़ा डाला है चाट मसाला, क्योंकि थोड़ा फ्लेवर बैलेंस करने के लिए, तो वो च्यूवी रहे। तो शेफ ने क्या किया, शेफ ने चिकन को इतना फाइन किया, इतना नीट किया चिकन को, मीन्स को, कि वो एकदम गलौटी मीन्स क्या होता है, अगर मुंह में घुल जाए तो प्रॉपर्ली मुंह में घुल गया वो, और वो उससे नाम पड़ा गलौटी कबाब। क्यों? क्योंकि आपका मुंह में जाके वो घुल जा रहा था। तो फिर सीख कबाब है जो आपका बहुत सा आपका सीख पे कुक होता है ओपन फ्लेम पे कोयले के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे कबाब है जो इंडिया में बनते हैं, बट हमने उसे एक वेज टाइप बनाया है। जनरली कबाब आपका नॉन वेज में होता है, तो हमने एक वेज बनाया है जो आपका दही से बन रहा है। तो ये देखते हैं आपका ये बैटर बन चुका है। अब हमको इसको कोट करना होगा। सो कोटिंग के लिए हम एक एल इंग्लिश मेथड यूज़ करेंगे। सो बेसिकली एल इंग्लिश मेथड क्या है? एल इंग्लिश मेथड वो है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को आप कोट करोगे ब्रेड क्रम्स के साथ, तो क्रंची होने के लिए, और वो आपको एक कोटिंग बना देगा बैटर का और उस फ्राइंग के ऑयल के साथ। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं आपके ब्रेड क्रम्स है। हमने यहाँ पे अमूल के ब्रेड यूज़ किए, मल्टीग्रेन ब्रेड्स। उसको हमने नॉर्मली ग्राउंड किया और हमने उसको नॉर्मली फिर रोस्ट कर दिया ताकि जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब यहाँ पे हम इसको कबाब का शेप देंगे, तो थोड़ा पोर्शन निकालेंगे इसमें से हम लोग, और देन जेंटली इसको हम कबाब का शेप देंगे। एज यू कैन सी कट जो हंकड़ है वो प्रॉपरली सेट हुआ था, तो प्रॉपर शेप आ रहा है मेरे कबाब का, और जिससे क्या है मैं कबाब फैल नहीं रहा है। जब मैंने नमक भी डाला है तो आपका प्रॉपर शेप आ गया। ये शेप का आपका कबाब बनता है, आपका आना चाहिए था कबाब। नाउ अब इसको हम डालेंगे इसके अंदर, और इसको हमको सिर्फ ऊपर डालना है, हमको ब्रेड क्रम्ब डालना है, हमको उसको टच नहीं कराना। क्यों? अभी वो फ्रेश है तो वो आपको टूट सकता है। तो इसको हमको सिर्फ स्टर करना है जिससे वो प्रॉपर्ली कोट हो जाए। नाउ यू कैन सी हमारा जो ये था ये प्रॉपर्ली हमारा कोट हो चुका है। ऐसे ही हम और तैयार कर लेंगे फॉर फ्राइंग के लिए। तो जैसे कि मैं कहा कि जो गलौटी कबाब थे वो बने, ऐसे तो इंडिया में मतलब बहुत रिवॉल्यूशंस हुए कबाब के लिए। फिर उसके बाद जब मगर जो बाहर का था कबाब वो तो एकदम ब्लॉन्ड होता था, उतना उसमें टेस्ट नहीं होता था। बट जब इंडिया में आया कबाब, तो बेहतरीन मसालों के साथ वो एकदम जेंटली बैठ गया वो, और उसका टेस्ट बहुत ही अलग नवाब है। इसी के लिए हम लखनऊ को नवाब का शहर भी बोलते हैं, नवाबों का शहर बोलते हैं, जहाँ पे
आपका हर चीज़ नवाबों से तोला जाता है। सो आप ये देख सकते हो, हमने एक और तैयार कर लिया है हमारा ये कबाब। अब हमने यहाँ पे अमूल का घी लिया है, तो जिसमें हम अपने वो घी इसे फ्राई करेंगे। तो जेंटली आपको लेना है ये, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है ये, आपको जेंटली आपको उसको अंदर पोर करना है। इसको आपको स्टार्टिंग में नहीं छूना है, और 2 से 3 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि जो ब्रेड है वो कोटिंग किया है, वो प्रॉपर्ली सेट हो जाए उस टाइम, और उसके बाद उसको आप हिला सकते हो, ना आपका दही फट सकता है। इसी के लिए आपको वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब ये तो आपका कबाब हो रहा है, तो मेरे को लगा होगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है अभी तक जो हम कर रहे हैं। जैसे हम जा रहे हैं, हम कबाब एक लखनऊ के टूर पे हम लोग हैं अभी, जहाँ आप कबाब सीख रहे हो। और ये बहुत ईजी है बनाना, घर पे कोई बना सकता है। जैसे अपने पेरेंट्स हो गए, वो अपने बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं कबाब, कुछ टाइम नहीं लगा बनाने में ये। और देख सकते हो ये प्रॉपर ब्राउन हो रहा है। अब इसे हम आपको दिखाएंगे पलट के बाद इसके बाद। तो अब आप देख सकते हो कि आपका कबाब क्या बेहतरीन कलर आया, एकदम गोल्डन ब्राउनिश कलर आया तो कबाब के अंदर, और मतलब इसका आपका कबाब प्रॉपर्ली कुक हो चुका है। ये अमूल का घी में हमने इसको फ्राई किया है, तो क्योंकि ये एक डेलिकेसी डिश है, तो बेहतरीन डेलिकेसी में कुक होगी वो भी। इसके लिए यहाँ पे हमने अभी अमूल का डिश यूज़ किया है, एंड अमूल के वेरियस प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं हम लोगों ने। तो अब ये देख सकते हो हमारा कबाब रेडी हो गया है। अब इसके हम एक बेहतरीन सी प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बनाया था मूंग चटनी, यहाँ पे हम लोगों ने, तो ये हमने बनाया है। यहाँ पे हम एक प्रॉपर प्लेटिंग करेंगे इसकी। अब जब हमारा कबाब रेडी हुआ है हमारा, वो हम ऊपर आराम से प्लेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारा बेहतरीन दही कबाब रेडी है खाने के लिए। तो आइए इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको हम। एकदम मखमली रुमाली टाइप प्रॉपर कुक हुआ है ये, और क्रंची भी आया ऊपर से। सो
आई होप आपको लाइव पसंद आया होगा हमारा, और ये बेहतरीन सिंपल डिश जो है यहाँ पे आया होगा। अब मैं आपको जो मेरे कलीग्स हैं, बैचमेट्स हैं, मेरे क्लास के शेफ क्लब वाले, उनको मैं बुलाता हूँ ये कबाब टेस्ट करने के लिए। सो अच्छा मनीष, प्लीज कम हियर। वेरी गुड प्रेजेंटेशन। ओ वाह, बहुत मखमली है, स्वादिष्ट बनाएगा इसलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो धन्यवाद SIHM को कि मेरे को मौका दिया, मैं इस पोजीशन पे आके मैंने कुक किया ऐसा खाना, और अपने ये अमूल लाइफ को कि आपने हमको ये सब सामान दिया और बेहतरीन प्रोडक्ट दिया आपने हमको। सो नमस्कार।